स्टूडेंट, क्या आप भी बीकॉम के बाद एमकॉम की प्लानिंग कर रहे हो? ज़रूर आप कर रहे होंगे, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अगर आप कर रहे हो या आपका कोई रिलेटिव कर रहा है तो उसको ये मेरी वीडियो ज़रूर से दिखाना, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद गारंटी लेता हूँ कि आपका एमकॉम पे से विश्वास उठ जाएगा। केवल 2 कंडीशन में एमकॉम करना चाहिए, वो 2 कंडीशन कौन सी है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और अगर हम एमकॉम करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है वो भी बताऊँगा, और इसके अल्टरनेट में क्या कर सकते हो जिससे आपका करियर जल्दी बन जाए वो सब भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, और अगर खड़े हो तो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद का और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कई हज़ार स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, लगातार मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और वो बच्चे जिन्हें मैं कोचिंग दे चुका हूँ, ऑफलाइन कोचिंग, जब मैं उन्हें अब देखता हूँ कि वो एमकॉम करके अब क्या कर रहे हैं तो बड़ा फील होता है। लेकिन क्या था दोस्तों, जब मैं एक स्टूडेंट था ना, या हमारे टाइम था, उस समय ना तो इंटरनेट इतना ज़्यादा ईजी था, एक्सपेंसिव था, और कंप्यूटर मोबाइल सबके पास नहीं होते थे। तो लोगों को बस आफ्टर 12th, आफ्टर बीकॉम कुछ ही ऑप्शन पता थे, जैसे कि एमबीए जो कि बहुत कॉस्टली था, या फिर सीए जो कि हर एक बच्चा नहीं कर सकता। तो बीकॉम के बाद ऑप्शन बचता था एमकॉम। तो सब लोग क्या कहते हैं, एमकॉम ही कर लेते थे, खासकर जिसकी फिनेंशियल कंडीशन ख़राब है वो भी एमकॉम ही करता था। लेकिन केवल बीकॉम और एमकॉम करने के बाद उस समय तो चलो जॉब मिल भी जाती थी, क्योंकि कॉमर्स लेने वाले बच्चे बहुत कम थे। लेकिन आज तीनों स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कॉमर्स स्टूडेंट की है। यहाँ तक कि एक बार मैं अपना एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर भी मुझे हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स के लिए यूपी में एक सिटी बना रखी थी। उस सिटी में एग्ज़ाम्स होगा, जैसे मैथ का एक जगह पे, अपना इंग्लिश का एक जगह पे। तो कॉमर्स वाले बच्चों के 2 शहर में एग्ज़ाम्स थे, इतने बच्चे थे। अब आप इसे समझ जाओ। तो बात करते हैं एमकॉम किया तो करियर कैसे बर्बाद होगा। सर जी ज़रा समझाओ हमें प्रैक्टिकल। आपको मुझे पता यही कहने वाले हो, टेंशन मत। सबसे पहली बात करते हैं एमकॉम में आपको पढ़ाया क्या जाता है। जो कुछ आप बीकॉम में पढ़ते हो उसके बाद एमकॉम करते समय आपको एक ट्रेड चुनना होता है। जैसे कुछ लोग अकाउंटिंग चुनते हैं, कुछ बैंकिंग चुनते हैं, कुछ फिनेंस चुनते हैं। केवल स्कूल कॉलेज में कुछ खास पढ़ाई नहीं होती। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हो, बुरा मत मानना, क्वेश्चन बैंक खरीद के रट्टाफिकेशन कर लेते हो और एग्ज़ाम दे के आ जाते हो, और कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप कहीं जाते हो बीकॉम एमकॉम के बाद जॉब के लिए, क्या किया हुआ है, बीकॉम एमकॉम, कोई जॉब नहीं देता। अक्सर मैं देखता हूँ बीकॉम एमकॉम किए हुए लड़कों को या तो कोई बैंक में जाके खाते खुलवा रहे होते हैं, या फिर किसी जगह पे छोटा मोटा अकाउंट का काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी ऐसी दुकान पे, ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर बीकॉम का और एमकॉम का कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आपको अपना करियर सही बनाना है तो बीकॉम के बाद मैं तो कहूँगा एमकॉम मत करना। लेकिन 2 लोग कर सकते हैं, वो 2 लोग कौन से हैं तो पहले आपको चलो वही बताता हूँ। एमकॉम की नीड कहाँ पड़ रही है, केवल 2 जगह नीड पड़ रही है, 3 जगह। एक वो जिन्हें लगता है कि हमें पीएचडी करना है, ठीक है। अगर आपको पीएचडी करना है तो आप सिंपल सा कर सकते हो एमकॉम, क्योंकि आप अकाउंट से या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से पीएचडी करोगे तो उसके लिए एमकॉम ज़रूर करना होता है, मास्टर डिग्री चाहिए होती है। टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो 11th-12th को पढ़ाने के लिए एमकॉम ज़रूरी होता है, तो बीकॉम के बाद आप करिए। लेकिन जब बात आती है अकाउंटिंग की, तो अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंट बनने की, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एमकॉम कर लें। लेकिन खास इससे काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीज़ें चाहिए सीखने के लिए। बट वो लोग जो इन तीनों फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते, ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे होंगे, तो वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि आज का जो सिनेरियो है ना, वो बदल चुका है। आज आपके स्किल्स के बेस पे जॉब मिलती है, ना कि आपके ट्रेड या फिर आपके सब्जेक्ट के बेसिस पर। इंडिया में ही ऐसा है कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह वगैरह। फ़ॉरेन में आप देखोगे ना तो वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है 12th के बाद। जो भी 12th के बाद जो भी कोर्स आप करें उसी का ही सब्जेक्ट होगा, और वही पूरे साल पढ़ना, उसका एग्ज़ाम होता है, उसी पे आपको जॉब मिलती है, इसलिए परफेक्शन आता है। हमारे यहाँ परफेक्शन इसलिए नहीं आता। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बीकॉम कर चुके हो तो बीकॉम के बाद आप 3 चीज़ पे फोकस कर सकते हो। इन 3 चीज़ से आपका करियर बन जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है स्किल। अगर आपको स्किल सीख लोगे, ठीक है। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो आती है, अगर कंप्यूटर बेस, यानी कि कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर लो, उससे आपका काम बन जाएगा। और नंबर 3 पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है कुछ ऐसी डिग्री लेना जो डिग्री आपको एक पर्टिकुलर
फेम में, जैसे डिग्री कोई आपने ले ली और वो डिग्री ऐसी हो कि जिसमें कंपटीशन कम हो, बहुत कम लोगों के पास। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने एक डिग्री ली MCA की, आपने डिग्री ली MBA की, आपने डिग्री ली बहुत हाई फाई डिग्री जिसे हम कहते हैं, जो कंपटीशन भी कम है, लेकिन आप कहोगे सर इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं इस पर नहीं जाता, तो चलो उसको साइड में रखते हैं। बात करते हैं दो चीज़ों की, स्किल्स और आपका कंप्यूटर कोर्स। और स्किल्स और कंप्यूटर कोर्स में दो ही चीज़ आपके सामने आ जाती है। नंबर 1 आ जाता है आपका डिप्लोमा, और नंबर 2 आ जाता है आपका जिसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट। और अगर इनकी मैं बात करूं तो पहले आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप डिप्लोमा और पर्टिकुलर किसी डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिग्री ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हो तो एक वेबसाइट इसका नाम है कॉलेज विद्या। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पर आप 2 मिनट में किसी भी 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। जैसे आप कोई एडिशन लेना चाहते हैं तो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी भी चाहिए होगी कि जहाँ पे आपकी 100% प्लेसमेंट भी हो। तो इस वेबसाइट का बेनिफिट क्या है, 2 मिनट के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर, आप कंपेयर कर सकते हो अपनी फीस वगैरह सब चीज़ों में। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है एंड टू एंड, यानी कि एडिशन से लेकर और प्लेसमेंट तक के बीच में आपको सपोर्ट मिल जाता है जो भी आपकी। और यहाँ पे लाइव काउंसलिंग होती है जो आपकी ऑडियो और वीडियो पे रहेगी, ऑडियो काउंसलिंग, वीडियो काउंसलिंग, जिसमें आपको गाइड किया जाता है। और 100% यहाँ पे आप इजीली है तो कुछ ही स्टेप्स में आपका काम बन जाता है। तो आपको जैसी वेबसाइट पे जाओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने सपोज यहाँ पर PG कोर्स पर क्लिक किया, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप डिस्टेंस से MBA करना चाहते हैं या PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपके सामने आपसे डिटेल मांगेगा जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्पेशलाइजेशन आप चाहे नोट डिसाइड डेट पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके लिए कि भाई आप जॉब करते हो क्या, आप किस तरह से पे करोगे, सारी चीज़ें, ठीक है, अभी आप वर्क में हो क्या, ये सारे सवाल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं, बजट कितना है आपका, कितने पैसे आप खर्च सकते हो, तो उस बजट के हिसाब से ही आपको सजेस्ट करेगा। मान लो आपका बजट है कि मुझे 50,000 तक का कोर्स करना है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ 50,000 प्रोवाइड कराती हैं कोर्स, वो आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको कि यहाँ पे एक तो धोखाधड़ी से बचते हो क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, यहाँ पर आप बचे रहोगे। दूसरा, आपको जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता आपको फुल सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। तीसरा, आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, यानी कि आपको EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यार ये तो ईजी है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके ट्राई करना कॉलेज विद्या, तो मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो मैं जो बता रहा था आपको उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको शॉर्ट टर्म में करियर बना कर देती है। अगर आप डिप्लोमा के भी 2 फैक्टर हैं, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जनरली 2 साल का होता है। अब आप किसी भी फील्ड को चुन सकते हो। आप कहोगे सर थोड़े बता दो, भाई मैं थक चुका हूँ, दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, जाके देखो। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा, बस आपसे, मैं नहीं बता रहा डिप्लोमा कौन सा करो, मैं नहीं बता रहा सर्टिफिकेट कौन सा करो, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देखो, बस अपना इंटरेस्ट कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका डिप्लोमा अवेलेबल है वेबसाइट पे। आपको सर मुझे तो डांसिंग का शौक है, उस पर जा सकते हो। मुझे सर वॉइस आर्टिस्ट बनना है, उस पर जा सकते हो। सर मुझे तो मार्केटिंग है अच्छा लगता है, कंप्यूटर वर्क अच्छा लगता है, जा सकते हो। किसी भी फील्ड में आपको जो अच्छा लगता है उससे रिलेटेड आप अगर डिप्लोमा करोगे आपका करियर बन जाएगा। नहीं तो भाई मेरे बच्चों, अगर आप अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते, चलिए, और अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, तो उसके अलावा आपके पास BCom के बाद कोई खास ऑप्शन नहीं बचता। आप केवल अपना करियर ख़राब कर लोगे, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि रेगुलर में कहीं पर MBA वगैरह करने के लिए कैट का एग्ज़ाम क्रैक करो या फिर आप 10 से 15 लाख रुपए की फ़ीस तैयार रखो। तो या तो ऑनलाइन MBA वगैरह कर सकते हो, मैंने आपको कॉलेज विद्या के बारे में बता दिया, या फिर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में सोच सकते हो। कुछ वीडियोस के आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी, बहुत सारी मैंने बना रखी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है जिसमें मैंने बताया हुआ ऑलरेडी डिप्लोमा जो आप आफ्टर BCom कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। डिप्लोमा जो आफ्टर 12th वाले हैं वो भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है। तो ये प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो एवरीथिंग। एक ये प्लेलिस्ट है जिसमें करियर आफ्टर BCom मैंने बताया हुआ है। तो सब कुछ हमारे चैनल पे है, आपको बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
अभी मैं कहूँगा कि वो लोग जो अभी एमकॉम के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सोच विचार के एमकॉम करना। हो सकता है कि एमकॉम करने के बाद आपको पछताना पड़े कि यार मेरे पास तो कोई स्किल्स तो है ही नहीं, मैं जॉब लूँ तो किस बेसिस पर लूँ, क्योंकि 2 साल आपके ख़राब होंगे। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं फ़ीस नहीं दे सकता, तो मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको ईएमआई पे एडिशन दे देती है। आप एक एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो तो आपका काम ईज़िली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें निर्भर हैं। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है कि कौन सा काम ऐसा है जो आप इजीली कर सकते हो? आपको क्या लगता है कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी? तो बस मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई दूंगा, आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा डिप्लोमा बेस्ट है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल है, हमें थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं चलेंगे तो हमारा करियर नहीं बनेगा, ये साफ सी बात है। ट्राई नाउ। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।